इंदौर में 24 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड का वनडे मैच होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां होलकर स्टेडियम में लगभग पूरी कर ली गई हैं। एमपीसीए के पदाधिकारी रोहित पंडित ने बताया कि इंदौर के होलकर स्टेडियम में अभी तक जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हुए हैं, जिसमें इंदौर सहित मध्य प्रदेश के दर्शक यहां आते हैं और खेल का आनंद लेते हैं, बहुत अच्छी दर्शकों की संख्या स्टेडियम में पहुंचती है। वहीं 24 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड वनडे मैच की स्टेडियम की तैयारी भी आखिरी चरण में पहुंच गई है। रोहित पंडित ने कहा कि हमारी कोशिश रहती है कि चाहे खिलाड़ी हो या दर्शक, काम करने वाले लोग हों या सभी लोगों को अच्छी सुविधा देने के लिए एमपीसीए तैयार रहता है। आपने बिल्कुल सही कहा। इंदौर में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हुए हैं उसमें यहाँ के दर्शक सिर्फ इंदौर के नहीं पर पूरे मध्य प्रदेश से जो दर्शक आते हैं वो हमेशा खेल का आनंद लेते हैं और बहुत अच्छा अटेंडेंस यहाँ पे रहता है। हौसला अफजाई के लिए खिलाड़ियों के लिए एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे हमेशा ही बना रहता है। तो 24 जनवरी को जो भारत न्यूजीलैंड की वनडे मैच है उसके लिए हमारी भी तैयारियाँ जो है वो आखिरी चरण में पहुँच चुकी है और हमारी हमेशा जो कोशिश रहती है कि मैच के दिन जो लोग आ रहे हैं, चाहे खिलाड़ी हो चाहे दर्शक हो, काम करने वाले लोग हो, सभी के लिए जितना संभव हो सके हम उनको सुविधा देने का प्रयास करते हैं और यही हमारी कमिटमेंट इस मैच के लिए भी रहेगी। देखिए, हमारे पास जो कलेक्टर साहब ने एक निवेदन किया था कि इस बार ये मैच होने के बाद शायद 30 जनवरी से खेलो इंडिया की भी स्पर्धा इंदौर में हो रही है, तो क्या उसकी कोई थोड़ी सी प्रमोशनल एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने भी उसको मतलब एक्सेप्ट किया हुआ है। वो खेल ही है, चाहे क्रिकेट हो या चाहे कोई दूसरा हो, और साथ ही अपने शहर इंदौर में ये हो रहा है तो ये भी एक उपलब्धि है ही। तो उसकी थोड़ी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो है वो उस दिन यहाँ पे करेंगे प्रशासन की तरफ से, उसकी और हमारे बीच में डिस्कशंस चल रहे हैं उसमें। इंदौर के प्राणी संग्रहालय में हुआ अब तक का सबसे बड़ा एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम। जी हां, जामनगर के ग्रीन जूलॉजिकल गार्डन भेजे गए जानवर, इनके बदले इंदौर को मिलेंगे कई दुर्लभ प्रजाति के जीव। विभिन्न प्रजातियों के वन्य जीवों के लिए मशहूर इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में आने वाले दिनों में 60 प्रजातियों के 150 पक्षी, बंदर और एनाकोंडा जैसे विशाल रेप्टाइल देखने को मिलेंगे, जिसके बदले सेंट्रल जू अथॉरिटी के तय मापदंडों के अनुसार इंदौर जू का जामनगर के ग्रीन जूलॉजिकल गार्डन के साथ एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है। इसके तहत इंदौर जू से 5 शेर, 5 टाइगर, 8 घड़ियाल और 1 जोड़ी लोमड़ी को जामनगर ग्रीन जूलॉजिकल गार्डन भेजा गया है। इनके बदले नए दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी, बंदर और एनाकोंडा सहित कई प्रजातियों के रेप्टाइल, मैमल्स, बर्ड्स इंदौर जू आएंगे। इंदौर जू के लिए निश्चित रूप से बड़ी अच्छी खबर है कि हमारे जू में जो लगातार टाइगर और लायन का जो ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा था उसमें सफलता तो मिली, लेकिन नंबर्स ज़्यादा अधिक होने के कारण एक दूसरी सफलता और हमको मिली कि जो सेंट्रल जू अथॉरिटी नई दिल्ली द्वारा जो बार बार चिट्ठी लिखी जा रही थी कि होल्डिंग कैपेसिटी से ज़्यादा अगर एनिमल हो गए तो इनको कहीं और ट्रांसफ़र किया जाए। तो इसी तहत मद्देनजर हम लोगों ने एक एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया ग्रीन जूलॉजिकल पार्क जामनगर के साथ में। जामनगर को 8 करीब 5 लायन, 5 टाइगर और 8 घड़ियाल, 1 जोड़ा फॉक्स का जरूरत थी उनको, हम लोगों ने उनको फुलफिल किया क्योंकि ये एनिमल्स हमारे पास सरप्लस में हो रहे थे। इनको देने के बावजूद हमारे पास एनिमल्स बचेंगे और कुछ हमारी फीमेल जो कि अभी प्रेग्नेंट भी है, कुछ ने ब्रीड भी बच्चे भी हो गए उनके, तो संख्या वापस 8 महीने के बाद उतनी हो जाएगी। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया। उसमें उन्होंने जो हमारी डिमांड थी एक्जोटिक एनिमल्स की, वो एक्जोटिक एनिमल उन्होंने कमिट किया और कमिट करने के साथ साथ करीब 60 प्रजाति के 150 बर्ड्स, मैमल्स और एनिमल्स हम लोगों को देंगे। मैमल्स की अगर बात की जाए तो अलग अलग टाइप के जो न्यू वर्ल्ड मंकी रहता है, जिसमें कॉटन टॉप मंकी है, रेड हैंडेड टेमरिंड है और इस तरह के जो मंकी जो बहुत ही कम रेयर मिलते हैं वर्ल्ड में और दूसरे जू में भी अवेलेबल नहीं है। अगर इनको हम लोग लेके आए, न्यू ब्रीडिंग प्रोग्राम इनमें भी होगा तो निश्चित रूप से और भी दूसरे एनिमल्स हमारे जू को मिलने लगेंगे। इंदौर में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर दक्षिण असम में हुए हिंदुओं पर हमले और हत्या के विरोध में नारा बुलंद किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल दक्षिण असम के
करीमगंज में बजरंग दल के कार्यकर्ता और जम्मू राजौरी के डांगरी गांव में 7 हिंदुओं के निर्मम हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज राजवाड़ा पर एकत्रित होकर रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। जिलाधीश कार्यालय पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने सभी प्रकरणों में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। इंदौर में कोरोना को ध्यान में रखते हुए हर दिन लगभग 150 से 200 लोगों का टेस्ट हो रहा है। वर्तमान में इंदौर में 3 कोरोना संक्रमित है जिनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। उल्लेखनीय है कि इंदौर में सतर्कता बढ़ती जा रही है और सैंपलिंग की संख्या तेज कर दी गई है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर लगातार सतर्कता बनाए हुए हैं, जिसके चलते लोगों को मास्क पहनाने और भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। साथ ही प्रिकॉशन डोज के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोविड के हमारे पास केसेस कल भी जो देखे थे उसको बुलेटिन एक भी केसेस पॉजिटिव नहीं आया और अभी तक एक्टिव केसेस है हमारे 3 के एक्टिव केसेस हैं। सर ओमिक्रॉन की बात की जाए तो उसके भी सैंपल्स के लिए भेजा गया है। जो भी पॉजिटिव केस आ रहे जितने सारे केसेस आ रहे हैं ऑलरेडी उनका सारे केसेस का जीनोम सीक्वेंस करवा रहे हैं। सर अगर रोजाना की बात की जाए तो रोजाना कितने सैंपल को कलेक्ट किया जा रहा है और कितने सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे जा रहे हैं? 100-150 सैंपल्स डेली जा रहे हैं। सर क्या स्थिति है आगे की, क्योंकि और ये जो केसेस आए हैं वो कहाँ से आए हैं? केसेस यहीं के हैं, कुछ एक आध जो बाहर से रहते हैं उन लोगों को होम आइसोलेशन, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, मगर बाहर से कहीं आते हैं तो उन लोगों का जांच करवाने के बाद उनको अगर वो लगता है तो उनको होम आइसोलेशन कर दिया गया है। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस के आरोपी राहुल नवलानी को 3 माह बाद जमानत मिल गई है। आरोपी को 19 अक्टूबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। राहुल नवलानी के वकील राहुल पेठे ने बताया, पुलिस अभी तक वैशाली, राहुल और दिशा नवलानी के मोबाइल से कोई भी डेटा रिकवर नहीं कर सकी है। साथ ही इस बात का भी पुलिस को कोई सबूत पेश नहीं कर सकी कि राहुल नवलानी ने वैशाली ठक्कर की सगाई तोड़ने के लिए उसके मंगेतर को मैसेज भेजे थे या उसे धमकाया था। आपको बताते चले कि ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली वैशाली ठक्कर ने 16 अक्टूबर 2022 को साईं बाग कॉलोनी खंडवा रोड स्थित अपने घर में सुसाइड कर लिया था। वैशाली का जन्म उज्जैन में हुआ था। बचपन में ही उनका परिवार इंदौर शिफ्ट हो गया था। वैशाली ने अपना ग्रेजुएशन भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से पूरा किया था। ये 15 अक्टूबर 2022 को टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने इंदौर में आत्महत्या करी थी और एक सुसाइड नोट छोड़ा था। उस सुसाइड नोट पर से पुलिस तेजाई नगर द्वारा राहुल नवलानी और उसकी पत्नी दिशा नवलानी के खिलाफ 306-34 का मामला पंजीबद्ध किया गया था। दिशा नवलानी को माननीय सत्र न्यायालय द्वारा 17/11/2022 को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया था और राहुल नवलानी 3 महीने से जेल में था। आज हमने उसकी जमानत याचिका प्रस्तुत की थी। चार्जशीट 16/12 को पुलिस ने फाइल कर दी थी और प्रकरण सत्र न्यायालय में 28 सत्र न्यायाधीश महोदय से धर्मेंद्र कुमार सोनी के अंतरित हुआ था। वहाँ पर कल हमने जमानत की अर्जी पेश की थी। आज उस जमानत याचिका पर सुनवाई की गई और राहुल नवलानी को 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए गए। कोर्ट में तर्क रखे गए कि मात्र सुसाइड नोट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध था और वैशाली ठक्कर के जो जितने परिजन थे उनके बयानों के आधार पर पुलिस ने ये कहानी बनाई थी कि उसका जो मंगेतर था उसको राहुल नवलानी ने अपने अश्लील वीडियो और फोटोग्राफ्स जो उसके वैशाली ठक्कर के साथ थे वो उसको फर्जी इंस्टाग्राम की आईडी बना करके भेज दिए थे। इस आधार पर उसका सगाई टूट गई थी और इससे प्रताड़ित होकर के उसने आत्महत्या कर ली थी। परंतु संपूर्ण विवेचना होने के बाद और अभियोग पत्र के साथ भी पुलिस ऐसा कोई साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक भी पेश नहीं कर पाई जिससे साबित हो कि राहुल नवलानी ने उसके मंगेतर को कोई अश्लील वीडियो फोटोग्राफ्स फर्जी इंस्टाग्राम की आईडी बना करके भेजे गए थे और कोई ऐसा डाटा वैशाली ठक्कर के मोबाइल से, राहुल नवलानी के लैपटॉप से, दिशा नवलानी के लैपटॉप से कहीं से भी कोई रिकवर आज दिनांक तक नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में न्यायालय ने पाया कि मात्र सुसाइड नोट के आधार पर उसको जमानत का लाभ नहीं देना उचित नहीं होगा, इसलिए उसको जमानत का लाभ दिया गया।